लेकिन कबीर साहब ने ज्ञान कुंजड़ी में कहा है कि सुमत के साबुन सिरजन धोई, कुमत मैल को डारो कोई। जिस भक्त के आपने भक्ति ले ली है, आपने गुरु की शरण ले ली है, और तुम्हारे घर में अगर सुमत नहीं है तो आपकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके घर में दुर्मति है। कबीर साहब ने कहा कि सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, और काग गवन गत छोड़कर हंस गवन चले जाओ। कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन हम भक्तों में सुमत नहीं है, भाई भाई में सुमत नहीं है, पत्नी में सुमत नहीं है, पुत्र पिता में सुमत नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में सुमत नहीं है, तो फिर हमारी भक्ति कैसे चलेगी। हर किसी के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विकार बैठा हुआ है। इसलिए अगर हमको भक्ति करनी है, हमको भक्त कहलाना है, तो इन सारे दुर्गुणों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु जी कहने लगे ठीक है, हम आपकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा करो, हम आपको एक चना देते हैं, और इन चना में जो बढ़ोतरी करेगा उसी को आश्रम का हम महंत नियुक्त कर देंगे, और जो इस चने को खत्म कर देगा तो वो जो है आश्रम चलाने के काबिल नहीं है। और मैं 5 साल में लौट कर आऊंगा आश्रम पे, तब तुम्हारे लिए नियुक्त करूंगा। अब गुरु जी इतना कहे कि एक चना दोनों शिष्यों को दे करके चले जाते हैं। एक ने क्या काम किया, अगर चने को बचाना है मुझे तो ऐसा करता हूँ, मैं ताबीज बनवा के उसी में भरवा लेता हूँ। और बड़ा वाला जो शिष्य था उसने सोचा अगर मैं इसको ताबीज में रखता हूँ या कहीं संभाल के बक्से में रख देता हूँ तो 5 साल बहुत होते हैं, भुन जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं अपने चने को मिट्टी में बो देता हूँ। उसने मिट्टी में बो दिया, वो अंकुरित हो गया, अंकुरित होकर के बहुत अच्छा वृक्ष बनकर तैयार हुआ। उसमें ढेर सारे चने आ गए। अब वो चने आने के बाद में जब पके तो लगभग मुट्ठी भर हो गए। तो सोचने लगा मुट्ठी भर हो गए, वैसा करता ये मुट्ठी भर चने, अब मैं इनको सबको बो देता हूँ। तो उसने बोए तो उससे जो है कम से कम जो है लगभग 5-6 किलो हो गए। सोचने लगा अब तो 5-6 किलो हो गए, अब ऐसा करता हूँ, अभी समय गुरु जी का और आने का है, जब तक गुरु जी आएंगे मैं बोते रहूँ। यानी कि उसने 5-6 क्विंटल चना गुरु जी के आते आते करके बोरियों में ढेर लगा के आश्रम के एक कमरे में पैक करके रख दिए। और वो जो दूसरा वाला था उसने वो ताबीज में भर के रख लिया। जब तक गुरु जी आए तो बड़े खुशी आया और कहने लगा गुरु जी आपके चने को हमने बड़ी हिफाजत से ताबीज में पैक करके रखा है। गुरु जी कहने लगे भाई दिखाओ। अब उसने जब ताबीज से निकाला उसमें तो सब फटा हुआ धुआं निकला, राख निकली। तो गुरु जी कहने लगे क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे हमने ताबीज में बड़े विचार से रखा, अच्छी तरीके से संभाल के रखा, इसमें तो कुछ नहीं निकला। बोले गुरु जी हमें नहीं पता था ये फट जाएगा, खराब हो जाएगा, हम तो समझे हिफाजत से रहेगा, हम आपको दे देंगे। गुरु जी कहने लगे तुम आश्रम चलाने के काबिल नहीं हो। जो हमने तुमको मूल धन दिया था उसको तुम बढ़ा भी नहीं सके। अरे बढ़ाए नहीं तो वैसा ही बना के रखते, वैसा भी नहीं बनाए तो तुमने जड़ से ही खत्म कर दिया। अब बड़ा शिष्य आया, गुरु जी से बंदगी किया, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगा गुरु जी, तो कही हाँ वो चना हम दिए थे कहाँ है? तो गुरु जी आप अपने आप स्वयं चल के आश्रम में चलिए और आप कमरे में हमने रख रखा है और जितने मर्जी हो उतने ले लीजिए, बोरियों में पैक करके रख लिए हैं। गुरु जी ने देखा, गुरु जी बहुत खुश हुए, ये शिष्य हमारा कामयाब है, ये आश्रम भी चलाएगा और लोगों के लिए शिक्षित भी करेगा, लोगों को सद्मार्ग पर लाके उनकी अज्ञानता की छुड़ाने के काबिल है। तो उसी के लिए जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया है। क्यों नियुक्त कर दिया है? बात यहाँ खाली चनों की नहीं आती है, बात यहाँ आती है विचार ज्ञान की। गुरु जी ने जो हमको ज्ञान दे दिया है, वैसे तो हरवे जरवे आते रहते हैं, जब भी मौका लगता है आप लोग बुलाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं, जब मौका है तब आ गए, आपको अच्छे विचार देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं।
लेकिन बात यहाँ चने की नहीं, बात यहाँ विचारों की है। गुरु ने जो शब्द रूपी आपको चना रूपी जो शब्द दिया है, तो वो आपने जो है ले तो लिया है, लेकिन उसको पैक करके रख लिए, उसको यूज नहीं कर रहे हो। अब भाई जब पैक करके रख लिए हो तो वो कामयाब तो है नहीं, वो तो रखा है। जैसे बंदूक की गोली है, अब बंदूक में डाल दो, उसे चलाओ नहीं तो क्या आवाज करेगी या किसी का कुछ कर पाएगी? वो तो रखी है ना। तो गुरु का जो चना रूपी शब्द है उसको हमको आगे बढ़ाना है। अब बढ़ेगा कैसे? जब गुरु के शब्द पर अमल करोगे। अमली अमली सब बने अमल न जाने कोई, अब कहें विवेक पांचों तजे पक्का अमली सोए। जो गुरु के शब्द का पालन करके अपने राग दोषों को त्याग देता है, सब स्पर्श रूप रस गंध इन सब की जो है गलत दुर्गुणों का त्याग कर देता है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार को अपने नियंत्रण कर ले। मार तो भाई कोई नहीं सकता, मार दोगे तो तुम उठे तो बैठ के जो है उठ भी नहीं पाओगे, और उठ के बैठ भी नहीं पाओगे। इसके लिए कुछ इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको बस कंट्रोल करना है, इसको बस में करना है। तो इन जितने भी गलत दुर्गुणों को है इनको हनन कर देना चाहिए, इनको अपने से अलग कर देना चाहिए। तभी हमारी भक्ति है, तभी हम गुरु के मुख हैं, तभी हम गुरु के शिष्य हैं। और इन सब का अगर पालन नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन शरण में आना और ना आना ये सब हमारा जो है ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। यही बात कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, और जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। एक भजन है, ये हमारे खाने पीने के ऊपर है। कल हमने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ लोग हमारे सामने ही रगड़ रहे थे, लेकिन साम हमने कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब मौका लगा है, जानते तो हम हैं नहीं, एक बार में जान नहीं पाए, लेकिन अगर हमारी बात अगर समझ में आ जाए तो जहाँ तक कोशिश बने छोड़ देना अच्छी बात है।